औरैया में प्रभारी मंत्री राकेश कुमार राठौर ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। औरैया केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में औरैया में पहुंचे जनपद प्रभारी एवं राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर गुरुजी ने ककोर स्थित जिला मुख्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पहले विकास के लिए आने वाला धन जनता तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब बिना भेदभाव सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और माफिया व अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही की गई है। राठौर ने कहा कि पहले माफियाओं और व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल था, जबकि आज महिलाएं देर रात तक बेखौफ आवागमन कर रही हैं। उन्होंने विपक्ष के पीडी और कानून व्यवस्था संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन सरकार ने गांव-गांव बिजली, सड़क और आवास जैसी सुविधाएं पहुंचाई हैं तथा अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कर वर्षों पुराना सफर साकार किया है। इस मौके पर डीएमएसपी के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, सदर विधायक गुड़िया कठेरिया, ब्लॉक प्रमुख अजीत मल, रजनीश पांडे, सौरभ भूषण शर्मा, औरैया नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता, दिव्यापुर नगर पंचायत राघव मिश्रा, मीडिया प्रभारी भूरे चौबे, अमरचंद राठौर के अलावा पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 12 साल पूरे बेमिसाल, अगर 12 साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और 9 साल उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की नेतृत्व में, इससे पहले अगर देख ले सरकार 50 साल कांग्रेस के हाथ रही है। कांग्रेस और आप बताने की जरूरत नहीं है, 50 साल तो राज किया है। गांव तक लाइट नहीं पहुंचा पाया, गांव तक अमृत योजना के माध्यम से जल पहुंचना, पानी पहुंचना चाहिए था, पानी नहीं पहुंचाने। ये हमारे माननीय मोदी जी की सोच है। जैसे उस समय जब 14 में जब बने थे, 2014 में जब बने थे माननीय मोदी जी की जब सरकार बनी थी, लाल किले से जब आह्वान किया था स्वच्छता पे अभियान, तो लोग जो है कांग्रेस के लोग और भी पार्टी लोग हंसते थे, लेकिन धरातल उतारने का काम आज भी है। आप शाम को 6 बजे और 7 बजे के बाद कहीं कोई गांव में चले जाए और स्वच्छता पे अगर देखें तो हमारी माताएं बहनें जो सड़क पे जाती थी 50 साल पहले, आज 12 साल में कुछ सड़क पे कोई हमारी बहनें माताएं गई नहीं। तब स्वच्छता के हिसाब से पूरे घर घर शौचालय लेकिन बनी हुई है। यही विकास है। अगर 50 साल पीछे जाए, 12 साल पीछे जाए तो हर गांव में जिसको छत चाहिए था छत मिली है। पूरे आवास के माध्यम से विकास होता। 5 लाख का आयुष्मान, अगर योजना के बारे में, योजना कम से कम 55 से 56 चलती है और सारी योजना जो चलती है धरातल पे दिखती है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो और चाहे सरकार सेंट्रल की हो। डबल इंजन की सरकार भेदभाव नहीं करती है, सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास। यही पार्टी जब होती थी पीछे 2017 से देख लीजिए, वो केवल 2 या 3 समुदाय के काम करते थे, लेकिन हमारी पार्टी में अगर कहती सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो हमारे में ये किसी भेदभाव नहीं है। अगर हमारे वहाँ फलाने मालूम है कि फला लोग हमको भाजपा को वोट नहीं देते हैं, फिर भी हम उनको गल्ला कॉलोनी देते हैं, यही भेदभाव नहीं करते। आयुष्मान देते हैं, किसी जात नहीं पूछी जाती है। तो इसीलिए यही है माननीय मोदी जी की और माननीय योगी महाराज सोच। और जो कहा 5 साल नहीं, 5 साल से 500 साल पुराना जो इतिहास, नाम नहीं, जगह वही रहेगी और समय नहीं बताएंगे। माननीय मोदी की नेतृत्व में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, इन लोगों तो झगड़ा करवाते थे, लेकिन निर्माण हुआ, मंदिर बना, समय हुआ, सब कुछ हुआ। 2027 के चुनाव को लेके जो है किस तरीके से आप देखते हैं समाजवादी पार्टी पीडीए को लेके आगे बढ़ रही है, आप मतलब किस तरीके से? समाजवादी पार्टी पास कुछ बचा है नहीं, उनके पास केवल टिप्पणी है। क्योंकि पीडीए अगर होता तो इससे पहले का उनके पास पीडीए नहीं चलता। तब तो वही जो खान साहब चाहिए था, यादव जी को चाहिए था और फलाने चाहिए था।
तब उनका पीडीए नहीं दिख रहा था। क्यों? तब नहीं दिख रहा था। अरे वो देख लीजिए कि पीडीए नहीं, यहाँ पीडीए नहीं देखा जाता है, यहाँ सबका साथ सबका बाद यहाँ जात नहीं, वहाँ जात देख के वहाँ विकास होता था। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बराबर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कानून उनके समय कानून देख लीजिए, 9 बजे 10 बजे रात में निकलने में दिक्कत होती थी। आज हमारी माताएं बहनें स्वच्छ स्वच्छता बिल्कुल। और आज ये देख लीजिए, हमारा व्यापारी पहले 6-7 बजे दुकान बंद करके सिक्योरिटी रख के घर जाता था। आज चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे कोई दिक्कत नहीं। और बारात होती है, बारात में लोग 12-12 1-1 बजे ऐसे पैदल और साइकिल चले जाते। कोई भेदभाव नहीं हो, कोई गुंडा ही नहीं। गुंडा अगर है या तो प्रदेश के बाहर है, या परलोक है, या जेल में है। अयोध्या में जिस तरीके से क्या मान रहे हैं? अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या राम मंदिर को लेकर जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि राम है, इसमें चोरी हुई है, क्या है? अब जिनको जो दिखता है वही, जिसका जो होता है वो तो दिखता है। अगर हमारी सरकार में जो भी है वो, और जो भी है, अगर हमारे में अगर कुछ हुआ, अगर जांच बैठी है, तो जहाँ हमारी पार्टी को, जहाँ हमारा सहयोगी है, अगर दोषी होगा तो दोषी उसको अगर होगा तो पाया जाएगा। पार्टी का गठन भी कर दिया है। वो जो भी होगा वो तो सरकार हमारे को, हम महाराष्ट्र